हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक कुमार। आप मेरे साथ बने हुए हो मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। सबसे पहले तो आप सभी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं अपनी इस यूट्यूब फैमिली के। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सभी सपोर्ट करने वाले साथियों का मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहेगा। जैसा कि मुझे आपसे आशा थी वैसा ही आपने मुझे सपोर्ट दिया और अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। अपन अभी प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। कहने वाले लीजेंड्स ने कहा भी है कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बात की बात है। अपना फोकस होना चाहिए प्रोसेस के ऊपर। अपन सिर्फ रिजल्ट के बारे में ही सोचेंगे तो अपनी जो प्रोसेस है वो कमजोर हो जाएगी और प्रोसेस कमजोर होने पर जैसा अपन सोचते वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो अब मैं और आप सभी हम प्रोसेस पर ही फोकस करते हैं, रिजल्ट आना होगा वो अपना आप आएगा। अब मैं आपको जैसा कि पता ही है बता रहा हूं कि यह चैनल जो है वो मुख्यतः इंग्लिश स्टडी के ऊपर है। इंग्लिश स्टडी के अंदर आगे जाकर आपको क्लास वाइज अलग अलग टॉपिक्स देखने को बात आती है कि क्लास वाइज जो स्टडी मटेरियल है वो फिलहाल मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम्स चल ही रहे हैं। मैं भी काफी बिजी शेड्यूल से गुजर रहा हूं, तो उसके आगे समर वैकेशन है और वैकेशन के अंदर जो है वो स्टूडेंट का फोकस स्टडी के ऊपर कम रहकर जो समर वैकेशन को एंजॉय करने के ऊपर अधिक रहेगा। इसलिए मैं फिलहाल क्लास वाइज स्टडी मटेरियल नहीं बना रहा हूं। आपको हो सकता है बीच जून से, अदरवाइज जुलाई से तो डेफिनेटली मान के चलिए क्लास वाइज स्टडी मटेरियल इंग्लिश का इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है क्लिक कीजिए, चैनल को ऑन कर लिया, उस टॉपिक को ऑन कर लिया और पढ़िए और समझिए। इसके बाद में बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर के ऊपर में आपको 9, 10, 11, 12 और हो सकता है 8th को भी ज्यादातर कवर करने की कोशिश करूं, तो वहां पर आपको काफी सारी चीजें ग्रामर में बेसिक होती है, सबके लिए कॉमन होती है। तो जो कॉमन चीजें है वो सबके लिए हो जाएगी और दूसरे कोई इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स है तो उनके ऊपर अलग वीडियोस बनाकर प्ले लिस्ट बनाकर डाल दी जाएगी। क्लास 8th, 9, 10th, 11th, 12th और ग्रामर की अलग से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस दरमियान आपको बोर्ड पर इंग्लिश स्टडी के वीडियोस अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं बोर्ड वर्क इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम का दौर चल रहा है, उसके बाद में समर वैकेशन है, इसलिए मैंने फिलहाल बोर्ड वर्क स्टार्ट नहीं किया है। अब आगे अपन बात करें, उसके अंदर आपको 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड है तो पेपर को एनालिसिस करके दिखाया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी अपन को करनी है। अब आज का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर होने जा रहा है कि मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया और मेरे से पूछा भी कि मैंने आपके सारे वीडियोस को देखा, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आप इंग्लिश स्पोकन के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए, बनाइए। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि ये आज का जो मेरा वीडियो है वो इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड ही है। साथ में केवल एक इंट्रोडक्शन ही मान लीजिए कि वो केवल एक इंट्रोडक्शन है। तो आपको जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है आप कमेंट करके बताइए कि सर अगला वीडियो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर बनाया जाए। तो सबसे पहले जब अपन स्पोकन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, तो अपन को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या अपन को और साथ में क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो अपने मन में भी कई सवाल होते हैं, लेकिन मैं सीधा सा आपको यही बताऊंगा कि एनवायरनमेंट अपन हर जगह चेंज नहीं कर सकते कि घर का चेंज कर ले, अपने बस स्टैंड का चेंज कर ले, अपने विलेज का चेंज कर ले। हर कोई आने वाला अपन से डायरेक्ट इंग्लिश में बात करेगा ये कोई श्योर नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके बैचमेट है, क्लासमेट है, उनसे आप इंग्लिश में चैट करना शुरू कीजिए। वो भले मोबाइल पर हो, कॉल पर हो या इंडिविजुअली आप सब जब साथ में बैठे हो तो। और स्टार्ट करके भी आपको क्या करना है, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, नहीं, ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको गर्मजोशी के साथ में उनका सीधा सा उनको सॉल्यूशन करना है।
हेलो आई एम अशोक कुमार एंड हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू। इस प्रकार से सीधा डायरेक्टली उनको भी एक्साइट करना है कि वो भी इंग्लिश के ऊपर आए, कम से कम इतना तो कहना स्टार्ट करे कि आई एम ऑल्सो फाइन। और फिर आप दूसरी बात रखिए उनके सामने कि वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद में आप न्यूज देखना शुरू कीजिए इंग्लिश के अंदर। कुछ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, घंटे भर सामने बैठिए और सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उनके लिप्स कैसे जा रहे हैं, सारी चीजों को कैचअप करने की कोशिश जरूर करनी है। इसके बाद में न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई भी XYZ अदर जो न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश के अंदर पब्लिकेशन है, उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। आपने कहीं पर भी ऑफिशियल ऑर्डर हो, अपने फ्रेंड के द्वारा कहे गए शब्द हो, जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, उन वर्ड को आपको इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना, बल्कि उनको कैच करना है। समझ में नहीं आया हो कि उसका मीनिंग क्या है, तो आपको उसके अंदर जो है सर्च करना है, देखना है, डिक्शनरी के अंदर देखना है, गूगल के अंदर आप सर्च करके उनका हिंदी मीनिंग पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्ड्स को भी कैच करने की कोशिश करनी है। अगला कंसेप्ट आता है वोकैबुलरी। ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वोकैबुलरी। ये आपकी जितनी मजबूत होगी उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। और जुलाई के अंदर जो मैं लेसन की बात की जाए या स्टूडेंट जो 8 to 12 है, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जब मैं आपको इंग्लिश स्टडी करवाना शुरू करूं, उससे पहले का जो होमवर्क है वो आपका यही है, आप अपनी क्लास की मीनिंग डायरी लीजिए, उसके अंदर जो अधिकतर वर्ड स्पेल किए हुए हैं उन वर्ड की स्पेलिंग देखिए, उसका मीनिंग देखिए, वो आपको अधिक से अधिक याद करने की कोशिश करनी है, ताकि जब भी आपको लेसन पढ़ाया जाए या कोई भी ग्रामर से रिलेटेड हो, आपको उसमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और जल्दी से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर फिर जब अपन थोड़ा बहुत बोलना सीख जाएंगे, तब अपन को प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जाना है कि फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इनका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट क्या होना चाहिए, फिर उनके ऊपर आना है, उनको बोलने की कोशिश करनी है। पहले से ही अपन प्रोनाउंसिएशन में उलझ जाएंगे, फोनेटिक्स में उलझ जाएंगे, तो इंग्लिश अपन को लगेगा कि अब मैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और बीच में रुक सकते। फिर अपन को बेसिक कंसेप्ट अपना पहले ही क्लियर होना चाहिए, टेंसेस के बारे में, मॉडल के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरीज के बारे में, ये सारी थोड़ी बहुत अपन को जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को मैं अंत में एंड करते समय में कुछ रोचक और कुछ इंपोर्टेंट सेंटेंसेज आपके सामने रखता हूं, उनको ट्राई कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि आपके द्वारा कितनी रुचि दिखाई गई। और तो अपन आपकी मुझे उससे मिलना पड़ रहा है, मुझे ये करना ही पड़ रहा है, मुझे तो चाय पीनी ही पड़ रही है, मुझे इतना बोझ उठाना ही पड़ रहा है, तो इस प्रकार के जब सेंटेंस आते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ रहा है, तो उस सेंस के अंदर अपन कहे तो आई एम हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। जैसे कि मैं कहूं कि मुझे पढ़ना ही पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू ईट बनाना, आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तो हो गया ये सेंटेंस। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं तो आता है आपने अभी अभी ये किया, क्या आपने अभी अभी ये पंखा चालू किया, क्या आपने अभी अभी खाना खाया, क्या आप कर सकते हैं हैव यू जस्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कि जैसे कि मैं कहूं कि आपने अभी ये गाना गाया, तो हैव यू जस्ट संग अ सॉन्ग, हैव यू जस्ट मीट देम, क्या तुम अभी उन्हें मिल चुके हो। इस प्रकार का है सेकंड सेंटेंस। तीसरे नंबर पर बात करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहां आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मेरे को ऐसा कह दे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं वहां चला जाऊं। यानी कि जब सेंस ऐसा हो कि आपको मीनिंग ये देना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इस केस में अपन को नो क्वेश्चन राइजेस और उसके बाद में अपने सेंटेंस को कंटिन्यू रखना है। नो क्वेश्चन राइजेस, आई कैन गो, नो सेंटेंस हियर। इस प्रकार से नो क्वेश्चन राइजेस और उसके बाद में अपने सेंटेंस को कंटिन्यू रखना है। अगला है कि किसी न किसी दिन
मैं ऐसा करूंगा। किसी न किसी दिन ऐसा होगा, किसी न किसी दिन वह उस पद पर चला जाएगा, किसी न किसी दिन इसकी भी तो शादी होगी। कोई भी मतलब सेंस यही है, आपको मीनिंग ये देना है कि किसी न किसी दिन तो वहां पर आपको सम डे और द अदर ये काम में लेना है कि सम डे और द अदर he will be married, someday or the other he will be posted on the post of principal, someday or the other। इसको आपको याद रखना है और बार बार रिमाइंड करना, रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप सफल होंगे, जितना तेज दौड़ोगे उतना ही आप जीतोगे, जितना मधुर गीत गाओगे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। तो इस प्रकार का सेंस हो तो उसके अंदर द मोर यू काम में लेना है और उसके बाद में वापस द मोर यू स्टडी द मोर यू विल सक्सीड। इसके बाद में लास्ट मेरा आपको यही सेंटेंस है इस इंग्लिश स्पोकन के अंदर कि ऐसा करना चाहिए था, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए थी, उन्हें ये चाय पी लेनी चाहिए थी, उन्हें मेरे से बात करनी चाहिए थी, ऐसा करना चाहिए था। तो इस सेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी शुड हैव गॉन देयर। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे वहां जाना चाहिए था, शी शुड हैव गॉन देयर। मुझे पूजा करनी चाहिए थी, आई शुड हैव वर्शिप्ड। मेरे पिताजी को उनसे मिलना चाहिए था, माई फादर शुड हैव मेट देम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपका साथी अशोक कुमार और आप हो सभी मेरे क्लोज फ्रेंड्स, सभी को थैंक यू सो मच। तो प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आप मेरे साथ बने हुए थे मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग विद अशोक पर। आपका यूं ही प्यार बना रहे, यूं ही सपोर्ट मुझे मिलता रहे। मैं आशा करता हूं और ज्यादा आप मेरे को सपोर्ट करोगे और मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अब तो ठान ही लिया है, कुछ करके ही दिखाना है। अपन ट्राई करते रहेंगे, ट्राई को नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, वो भगवान के ऊपर है। बट आप मुझे सपोर्ट करोगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है, मेहनत को आप सपोर्ट करोगे ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आप मेरे साथ बने हुए थे लर्निंग विद अशोक के ऊपर। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स को। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद के काम का वीडियो नहीं लगा तो आपके बच्चों की स्टडी से रिलेटेड है, बच्चों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें दिखाइए ये लेसन। तो हर किसी के लिए ये चैनल बिल्कुल काम का है। आप प्लीज सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर रहने वाले स्टूडेंट्स को करवाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।